हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग मिल रहे हैं फिर से एक नई टॉपिक के साथ में। हम हमारे चैनल पर सीटेट जनवरी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को सीडीपी की 30 डे चैलेंज की एक सीरीज कंप्लीट करवा रही हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ में जो है वो 14 डेज की जो क्लासेस है वो डिस्कस कर चुकी हूँ। आज का हमारा ये जो डे है वो 15 होने वाला है, यानी कि 14 क्लासें मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस करी है। साथ ही साथ आप लोगों को ये 15वीं क्लास देखने को मिल रही है। ये जो सीरीज है वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, और ये जो नोट्स है वो मेरे हैंडरिटन नोट्स है, वही नोट्स है जो मैंने अपने एग्जाम को क्वालिफाई करते टाइम बनाए थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है अपसारी और अभिसारी चिंतन, यानी कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग। यानी क्या होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्या होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि कोई भी अगर हम टॉपिक पर सोचते हैं समझते हैं तो उसके लिए हमारी थिंकिंग का होना ज़रूरी है। सीटेट का पेपर दे रहे हैं तो उसके लिए भी हमारी थिंकिंग का होना ज़रूरी है। तो किस तरीके की थिंकिंग बच्चे के अंदर होती है, किस तरीके का चिंतन बच्चे के अंदर होता है, सबसे पहले हम देखते हैं थिंकिंग होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार आते हैं उसी को हम लोग चिंतन बोलते हैं। हाँ, ये चीज़ हम लोगों को पता है कि अगर हम कोई भी समस्या हमारे जीवन में आई है तो उसका समाधान ढूंढने के लिए हम हमारे मन में कोई ना कोई विचार आएगा। तो विचार ही थिंकिंग है। होता है ना, कई बार कोई इंसान होता है हमारे सामने, जब वो विचार में होता है तो हम पूछते हैं कि आपके माइंड में क्या थिंक हो रहा है, क्या सोच रहे हैं आप। तो उसी को हम लोग थिंकिंग बोलते हैं, राइट। अब आता है, ये जो चीज़ है ये मैंने नोट में इसीलिए लिखी है क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है चिंतन का प्रारंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है, वह समाधान होने पर समाप्त हो जाता है। हाँ, कोई भी समस्या आएगी तो हमारे दिमाग में चिंतन होगा, हम सोचेंगे, थिंकिंग करेंगे, उसकी समस्या के बारे में सोचेंगे, किस तरीके से उसका हल निकाला है, इन सब बातों के बारे में सोचेंगे। उसके बाद में हम समस्या का समाधान तक पहुंच जाएंगे, और जैसे ही समस्या का समाधान हुआ उस प्रॉब्लम को हम लोग भूल जाएंगे, हमारा चिंतन खत्म हो जाएगा। फिर से न्यू कोई भी प्रॉब्लम आएगी, फिर से कोई भी समस्या आएगी तो फिर से चिंतन आएगा, और जैसे ही समस्या खत्म होगी चिंतन भी खत्म हो जाएगा। अब ये चिंतन है क्या? डेफिनेशन तो हम लोगों ने पढ़ ली, लेकिन फिर भी हम लोगों को इसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स देखने हैं, क्योंकि चिंतन से रिलेटेड चाहे कोई भी सब्जेक्ट की पेडागोजी आप लोग करते हैं तो उसमें आप लोगों को चिंतन से रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आता है चिंतन का संबंध जो होता है वो संज्ञान से होता है, यानी कॉग्निशन से होता है, ज्ञान से होता है। यानी कि अगर आप चिंतन कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, तो यानी कि आप अपने माइंड के अंदर कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, और सोचना ही ज्ञान है। चिंतन एक अमूर्त संप्रत्यय है। अमूर्त का मतलब होता है ऐसी चीज जो दिखती नहीं है। हाँ, चिंतन नहीं दिखता है। हम दिमाग में कुछ सोच रहे हैं, ये चीज दिखेगी थोड़ी कि हम क्या सोच रहे हैं, जी नहीं, ये नहीं दिखती है, तो ये एक अमूर्त बात होती है। चिंतन समस्या समाधान की प्रणाली है। जी हाँ, ये जो लाइनें हैं चार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन पे आप लोग थोड़ा स्टार लगाइएगा, क्योंकि ये संज्ञान, अमूर्त, समस्या समाधान और मानसिक क्रिया, इनमें से आप लोगों को क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे। चिंतन जो होता है वो समस्या समाधान की प्रणाली होती है। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि चिंतन का प्रारंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है, और समाधान इसका चिंतन के खत्म होने, समस्या के खत्म होने पर चिंतन भी खत्म हो जाता है। तो यानी कि समस्या समाधान कर रहा है कौन? चिंतन। चिंतन विचारों की एक मानसिक क्रिया है। हमारे विचार जो हम मस्तिष्क में सोच रहे हैं वही चिंतन है, ये चीज हम लोगों को पता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे चिंतन के साधन क्या क्या है, यानी चिंतन आप किस तरीका से कर सकते हैं। आप अगर माइंड में सोच रहे हैं तो भाषा के माध्यम से, कोई भी चिन्हों के माध्यम से आप लोग चिंतन कर सकते हैं। विचार जो आपके मन में आते हैं उसके द्वारा, आपकी मानसिक क्रिया द्वारा, कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसे प्रतीक, उनके द्वारा भी हम लोग चिंतन कर सकते हैं। उसके बाद में आता है चिंतन के प्रकार। देखिए, ये जो चिंतन के प्रकार जो अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये जो थिंकिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिंतन के बारे में जो पॉइंट्स बताए या फिर चिंतन की जो डेफिनेशन बताई, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अब सारी चिंतन में समस्याएं एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है, बल्कि अलग अलग बिंदुओं के बारे में सोचती है। उसको हम बोलते हैं अपसारी चिंतन। यानी कि मान लीजिए कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया गया, तो उस क्वेश्चन का एक आंसर नहीं हो के आप लोग अलग अलग तरीके के आंसर्स निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं कोई भी ऐसी चीज बनाऊं, या फिर कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछूं, उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बच्चे जो है वो अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, यानी एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। तो उसको ही हम लोग जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। यानी कि जो हमारी सोच होती है वो एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है, बल्कि हम अलग अलग बिंदुओं पर विचार करते हैं। मान लीजिए ये बच्चा है तो ये यहाँ पर भी सोचेगा, यहाँ पर भी सोचेगा, यहाँ भी सोचेगा, यहाँ भी सोचेगा, अलग अलग डायरेक्शंस में सोचेगा। इससे बाल बच्चे के अंदर क्या आएगी? इमेजिनेशन आएगी और क्रिएटिविटी आएगी, क्योंकि वो जब अलग अलग चीजें सोच रहा है तो इमेजिन भी करेगा और क्रिएटिव भी वो बच्चा जो है वो बनता जाएगा।
इस प्रकार के चिंतन में बालक में अलग-अलग दिशाओं में सोचता है। अभी मैंने बताया, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, अनेक प्रकार के उत्तर हो, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो ओपन एंडेड होता है, यानी जिसके बहुत सारे आंसर्स निकल सकते हैं। जैसे कि देखो, जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाऊँ, जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा है कि मानव में पाचन कहाँ से शुरू होता है। देखिए, मानव में पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आपको पता है कि मानव में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ मुँह से हो जाती है, माउथ से हो जाती है। तो ये जो चीज़ है, तो इसका फिक्स आंसर है कि पाचन की क्रिया जो है वो मुँह से शुरू हो रही है। तो ये जो है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं है, ये अलग तरीके की थिंकिंग है, क्योंकि बच्चे को आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा कहाँ से हो रहा है, तो उसका सिर्फ एक ही फिक्स आंसर है। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद में आता है बाबर की मृत्यु कब हुई? तो बाबर की मृत्यु भी जब भी हुई है तो आप उसका डायरेक्टली सन बता दोगे, तो ये जो दोनों क्वेश्चंस होते हैं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गए होंगे, यानी जिसका सिर्फ एक ही आंसर होता है बाबर की मृत्यु, तो आप लोगों को डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये डेट है, ये सन है और इस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद में आता है क्लोज, जो अभी हम लोग अब सारे चिंतन पढ़ रहे हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग पढ़ रहे हैं, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या हो सकता है क्वेश्चन, जैसे कि आपके विद्यालय की विशेषताओं का वर्णन करो। अब विद्यालय की विशेषता अगर मैं किसी बच्चे को पूछूंगी, तो कोई क्या बताएगा, कोई क्या बताएगा, कोई क्या बताएगा। बच्चा जो है वो ओपन माइंड है, वो अब किसी भी तरीके का आंसर इस चीज के लिए दे सकता है कि उसके विद्यालय की क्या विशेषता है। तो वो हर दिशा में सोचेगा, उसकी अच्छाई के बारे में भी, जो आपके स्कूल के टीचर्स है, स्कूल का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, और उसके जो पीयर ग्रुप्स है, स्कूल की जो बिल्डिंग है, उसका प्लेग्राउंड है और अदर एक्टिविटीज़ है, वो सब चीज़ों के बारे में सोच रहा है, ना कि सिर्फ एक चीज़ के बारे में। तो ये जो होता है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है? कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग या अभिसारी चिंतन का मतलब होता है, इस प्रकार के चिंतन में समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित रहती है। मान लीजिए ये कोई भी समस्या है, तो ये एक ही बिंदु पर सोचेगी, यानी कि एक बच्चा जो है वो एक ही डायरेक्शन में सोचेगा, वो अलग-अलग दिशाओं में सोच ही नहीं पाएगा। यानी कि एक समस्या, केवल एक समाधान। जैसे अभी मैंने बताया बाबर की मृत्यु कब हुई, या फिर भारत की राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी क्या है। इस तरीके के जो क्वेश्चन्स होते हैं जिसका फिक्स आंसर होता है, तो उसके लिए हमेशा अभिसारी चिंतन आ जाता है। तो इस तरीके से अभिसारी चिंतन आप लोगों को समझ आया होगा कि जिस समस्या का केवल एक ही समाधान होता है, उसको हम अभिसारी चिंतन कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल देखिए, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जिसका केवल एक ही उत्तर होता है, जैसे कि HCl क्या है, मैंने पूछा HCl क्या है, तो आप लोग बता दोगे कि HCl एक अम्ल है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि HCl क्या है। तो इसके लिए कुछ आप लोगों को अलग से दिमाग नहीं लगानी पड़ी। जब अलग से कोई चीज का आप लोगों को सोचना पड़े, चार दिशाओं में, चार चीजों के बारे में, चार क्वेश्चन आप लोगों को और उसमें देखने को मिले, आप किसी और से भी पूछो, तो वो जो होता है वो आप लोगों का एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। उसके बाद में एक नोट है, ये नोट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। जेपी गिलफर्ड ने ये बताया था कि अपसारी जो चिंतन होता है वो क्रिएटिविटी से, क्योंकि अपसारी यानी अलग अलग दिशाओं में सोचेंगे। जब हम लोग कोई भी चीज को अलग अलग दिशाओं में सोचेंगे तो हम क्रिएटिव बनेंगे, इमेजिनेशन पावर हमारा हाई हो जाएगा। अभिसारी चिंतन में हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज के बारे में सोचेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे रिकॉल करने पर, हमारे इंटेलिजेंस पर और सिर्फ हमारे मेमोराइज करने पर फोकस करता है। इसीलिए अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि किस प्रकार का चिंतन जो होता है वो अच्छा होता है, किस तरीके का चिंतन बेस्ट है, तो वो चिंतन जो होता है वो अपसारी चिंतन होता है। क्योंकि ये हम लोगों को क्योंकि ये जो क्रिएटिविटी वर्ड है वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव टैग वर्ड है। पॉजिटिव टैग वर्ड के रूप में आप इसको ले सकते हैं। तो फिर ये तो हमारा था चिंतन वाला टॉपिक। तो अब हम इस टॉपिक से रिगार्डिंग कुछ-कुछ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है, यानी कि ऐसा कौन सा चिंतन है जो क्रिएटिविटी को फोकस करता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रिएटिविटी को जो चिंतन फोकस करता है वो होता है अपसारी, क्योंकि क्रिएटिविटी जो होती है वो अलग अलग तरीके से सोचने के लिए हम लोगों को एक्साइटेड करती है। तो यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो सी टेट और यूपी टेट और राजस्थान टेट में बहुत टाइम पूछे गए हैं। इसीलिए आप लोगों को मैंने जो है वो अपने नोटबुक, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो मैंने अपने एग्ज़ाम के टाइम पर प्रैक्टिस करी थी, तो वही चीज़ें मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, राइट? उसके बाद में हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, चिंतन क्या है? चिंतन क्या है? चिंतन समस्या समाधान है। हाँ, हम लोगों ने देखा था। मानसिक क्रिया भी है, अमूर्त संप्रत्यय भी है। अब लास्ट में ऑप्शन दे दिया सभी। तो चिंतन ये सभी चीज़ें हैं, इसीलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चंस
थे जो मुझे लगा कि हाँ करवाने चाहिए। इसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैं देखूँगी। अगर मुझे प्रीवियस ईयर में मिलता है तो मैं आप लोगों को अलग से इसकी सीरीज़ करके करवा दूँगी। अदरवाइज़ जब हम लोग जो है वो प्रैक्टिस सीरीज़ करेंगे क्वेश्चंस की, तब मैं आप लोगों को उनके साथ में ही करवा दूँगी। अभी के लिए मैंने सिर्फ़ 2 क्वेश्चंस रखे हैं क्योंकि ये मेरी प्रैक्टिस के क्वेश्चन है कि मैंने अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे खुद ये क्वेश्चंस बनाए थे ताकि मेरा खुद का भी कुछ माइंड जो है वो एक्टिव हो, राइट? तो आज की वीडियो में मैं इतना ही करवाने वाली हूँ। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को नए टॉपिक के साथ में मिलूँगी और इसके रिगार्डिंग या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम से रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।